देखिए सबसे पहले तो आप लॉन लें, लॉन ए इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n ln n+1। बेटा जैसे ही आप इनटू में लॉन लेते हैं तो प्रॉपर्टी से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ln n+2। तो सारे इनटू कन्वर्ट हो गए प्लस में, तो n+n। मैंने लॉन ले लिया, पावर आगे गिर गई, माइनस ln n। डिवाइड कन्वर्ट होता है बेटा माइनस में। अब देखिए आप, ये सब लॉन की प्रॉपर्टी से हो रहा है, ठीक है। लिमिट, अब एक काम करते हैं, 1/n को पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1/n हमारे काम का है आगे जाके। तो अब क्या बन जाएगा ये सीरीज, ln n+1 प्लस ln n+2 अप टू n, ln n+n माइनस n ln n। जरा सोचो बेटा, मैंने 1/n तो इसमें ही मल्टीपल था, तो मैंने इसमें से भी 1/n कॉमन ले लिया पूरे में से, तो यहां n ln n हो गया। अब एक काम करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n। अब आप मुझे बताइए, ये जो सारे टर्म है 1 से लेके n तक, 1 2 3 n, ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n, और ln n कितने हैं बेटा n, ये ln n n है, n ln n मतलब ln n n टाइम्स है। एक एक करके हम एक ln n इसको दे देते हैं, एक ln n इसको दे देते हैं, तो सारे ln n पैक हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ln n+1 माइनस ln n प्लस, ये फर्स्ट टर्म हो गया। बेटा मैंने ये इसको दे दिया, हर एक टर्म को मैंने दे दिया, क्या आएगा, ln n+2 माइनस ln n अप टू ln n+n माइनस ln n। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी से डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे ln को, ln के अंदर जो है 1/n। अब इसको लिख देते हैं ln n+1/n ln 2 + n+2/n। बेटा प्रॉपर्टी से हम, और ये हो जाएगा ln n+n/n। देखिए कितना सुंदर हो गया। अब बन गया ये क्वेश्चन हमारा सही, सीरीज में देखो। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे समेशन फॉर्म में, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन ऑफ ln, एक काम करते हैं इसको सेपरेट कर देते हैं, n/n 1, n/n 1, तो 1 प्लस फिर क्या है 1/n 2/n 3/n, मतलब r/n, और r स्टार्ट कर देते हैं बेटा 1 से और खत्म कर देते हैं n पर। देखो पूरा प्रॉपर दिख रहा है आपको, देखो लिमिट है जैसे, फंक्शन भी बेटा r/n में और 1/n भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समेशन रिप्लेस्ड बाय, समेशन रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, 1 रिप्लेस्ड बाय 0, n रिप्लेस्ड बाय 1, r/n रिप्लेस्ड बाय x इंटू और 1/n रिप्लेस्ड बाय dx। बेटा अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें। अब भाई ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x, बट x की जगह 1 + x है, तो 1 + x ln 1 + x माइनस 1 + x। ये इंटीग्रेट कर दिया बेटा मैंने ln 1 + x को, देन अपर माइनस लोअर, अपर है 1 और लोअर है 0, पुट करें 1 रखेंगे तो 2 ln 2 माइनस 2, और 0 रखेंगे तो ln 1 0, ये -1 माइनस ऑलरेडी फार्मूला होता है, और ये माइनस तो +1। फाइनली क्या आ गया बेटा 2 ln 2 -1, ये है फाइनल आंसर 2 ln 2 -1। अच्छा 2 ln 2 -1 को और अरेंज कर सकते हो आप, 2 ln 2 को लिख सकते हो ln 4 और 1 को लिख सकते हो ln 1, ln e,
1 को ln e, तो फाइनल आंसर आ गया ln 4 बाय e। ये है फाइनल आंसर। बेटा LH इसमें ln a चल रहा है, तो ये ln a बराबर आ गया ln 4 बाय e। तो बेटा ln से ln कैंसिल, a बराबर है फाइनली 4 बाय e। फाइनल आंसर 4 बाय e। ठीक है, LHS में ln a चल रहा था, तो ln a बराबर ln 4 बाय e, तो फाइनल आंसर है a बराबर 4 बाय e। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r बराबर 1 टू n r अपॉन n n स्क्वायर sec स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। बराबर बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बना के उसने दे दिया है बेटा, समेशन फॉर्म में ही उसने दे दिया है, बस आपको अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। समेशन ऑफ r बराबर 1 टू n, इसको मैं लिख रहा हूं बेटा r बाय n, 1 बाय n बाहर, सेक स्क्वायर r बाय n का होल स्क्वायर। अब देखिए प्रॉपर बन गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब कोई कमी नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। समेशन हटाएंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, r बाय n की जगह x, सेक स्क्वायर x स्क्वायर और 1 बाय n की जगह dx। बस बेटा आप इसको इंटीग्रेट कर लो। स्टार्ट विथ x का बराबर t, क्वेश्चन चेंज, x का बराबर t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, t की लिमिट हो गई बेटा ये, और ये 2x dx, तो सेक स्क्वायर t dt बाय 2, तो 1 बाय 2, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t, देन अपर माइनस लोअर, तो tan 1, तो आंसर है हाफ tan 1, हाफ tan 1। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये बकायदा उसने बना के दिया था, थोड़ा सा था बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3 बाई 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 अप टू n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2। बराबर बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अरेंज करो उसको। देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ n स्क्वायर, सेम ये भी n स्क्वायर जो वेरी कर रहा है उसको हम r, ये 1 स्क्वायर है बेटा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो उसको हम r स्क्वायर लिख देते हैं, होल पावर 3 बाई 2। अब r हम स्टार्ट करते हैं 1 से और एंड लेते हैं n माइनस 1, लास्ट टर्म n माइनस 1। अब सही है। अब आप एक काम करो, r 1 से स्टार्ट किया और n माइनस 1 पे खत्म कर दिया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब r बाय n में कन्वर्ट कर लो बेटा, n स्क्वायर कॉमन ले लो, समेशन r बराबर 1 टू n माइनस 1, तो 1 अपॉन n, यहां से n स्क्वायर कॉमन लिया तो n क्यूब, n स्क्वायर से n क्यूब कट गया, n बचा 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2। देखो बन गया फाइनली पूरा r बाय n भी आ गया और 1 बाय n भी आ गया। समेशन हटाएंगे तो इंटीग्रेशन 1 हटाएंगे तो लोअर लिमिट 0, अच्छा n माइनस 1 अपॉन n, तो ये जाएगा 1, अपर लिमिट 1 आएगी बेटा। फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, b बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n माइनस 1 अपॉन n, दैट इज 1। ठीक है, और
और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 1/n का रिप्लेस करेंगे तो dx। ये बन गया बेटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? एक काम करो, x बराबर tan थीटा ले लो, स्टार्ट विथ x बराबर tan थीटा, पूरा क्वेश्चन चेंज, x बराबर tan थीटा dx बराबर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, लिमिट चेंज कर दो 0 to π/4 और ये जाएगा 1/, हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर sec क्यूब, नीचे जाएगा sec क्यूब और ऊपर है sec स्क्वायर d थीटा। तो बचा क्या? 1/sec मतलब cos थीटा को तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आंसर है बेटा 1/√2। ये है फाइनल आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस बेटा एंड आपको सोचना है, एंड है n-1, स्टार्ट है 1। अब देखिए आप, तो बेटा लिमिट है जो सम का कन्वर्स तो मैंने बता दिया। अब मैं वापस से उसी आर्टिकल पर आता हूं, ओरिजिनल क्या है, जिसे 12th क्लास में उस पर क्वेश्चन आता है बेटा। तो एक क्वेश्चन में बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल से कराता हूं, लास्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए sin x को इंटीग्रेट करना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 0 से π/2 में sin x को इंटीग्रेट करना है बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। इसमें फर्स्ट रूल प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं मैं आपको बताऊं। अभी अभी मैंने एक फार्मूला दिया बेटा, a to b fx dx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h up to f of a plus n-1 into h where nh b minus a। ठीक है, तो बस बेटा ये है फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। इसको मैं यहां पर अप्लाई करता हूं। देखिए हमारे पास fx क्या है बेटा, sin x, और स्मॉल a क्या है 0 और स्मॉल b क्या है π/2। तो अभी तो हम एक काम करते हैं, a और b में ही निकालते हैं इसका आंसर, और लास्ट में a और b के प्लेस पर ही रख देंगे लिमिट लास्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी h, हाँ भाई f ऑफ a क्या होगा, f ऑफ a साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ a प्लस h अप टू साइन ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ये बन गई बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की सीरीज। और आप याद करो मैंने साइन की सीरीज लिखाई थी, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा अप टू साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। बेटा इस सीरीज का सम होता है, मैंने डायरेक्टली लिखाया था, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। ये साइन की सीरीज है बेटा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं साइन की सीरीज। और यदि कॉस की सीरीज निकालनी है तो यहां सिर्फ कॉस आएगा सेम। तो बस बेटा यहां पर अप्लाई करते चलो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी h। हाँ भाई अल्फा के प्लेस पर क्या आ गया a और बीटा के प्लेस पर क्या आ गया h। तो यहां पुट कर देते हैं साइन nh बाई 2 अपॉन साइन h बाई 2 साइन अल्फा क्या है a प्लस n-1 h बाई 2। ठीक है, ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब चलो ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया बेटा।
जो h है इसको मैं इसके नीचे लाता हूं. एक थ्योरम होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1. ओके, तो इस थ्योरम का मैं यहां पर यूज करूंगा. तो ये h इसके नीचे आएगा, इसको यहां ला देता हूं. तो क्या हो जाएगा sin nh बाई 2 अपॉन sin h बाई 2 अपॉन h. ये h नीचे आ गया इसके. अब इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. sin h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इस थ्योरम से मालूम जाएगा टेंडिंग टू 0 पर. ठीक है, और ये sin a प्लस n माइनस 1 इंटू h बाई 2. ठीक है, अब इसके बाद मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं. ध्यान से देखना बेटा, लास्ट स्टेप ये जो है सेकंड लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin nh अपॉन 2 अपॉन 2. ये क्लियर है बेटा? 2 कहां से आ गया? मैंने यहां 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. sin h बाई 2 अपॉन h बाई 2 हो जाएगा. तो एज इट इज sin a प्लस, अब इस h का मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो nh माइनस h बाई 2. ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, sin nh बाई 2 अपॉन 2 sin a प्लस nh के प्लेस पर मैं लिख देता हूं nh के प्लेस पर b माइनस a. मतलब जब तक आपको nh दिखता है तो आप लिमिट अप्लाई मत करो, नहीं तो आप लिमिट अप्लाई कर दो h टेंडिंग टू 0. nh यदि आपके पास दिख रहा है तो आप b माइनस a लिखेंगे यहां पर. तो nh के प्लेस पर यहां पर b माइनस a लिख दो, और यहां b माइनस a माइनस h बाई 2. अब देखिए, मैंने जहां जहां nh लिखा था वहां वहां मैंने b माइनस a लिख दिया. अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए, तो यहां h की जगह रख देंगे 0. तो फाइनली ये क्या बन जाएगा बेटा? इसके बाद साइन b माइनस a बाई 2 इंटू साइन 2a माइनस a प्लस b बाई 2 अपॉन 2. ये आ गया बेटा साइन x का इंटीग्रेशन. a टू b में आ गया. अब चलो a और b की वैल्यू रख देते हैं. यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं. साइन, ये साइन x का इंटीग्रेशन है बेटा. यदि यहां a टू b है तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन b माइनस a बाई 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2 अपॉन 2. ये है साइन x का इंटीग्रेशन a टू b में. अब बस a और b की वैल्यूज रख दो बेटा. तो पाई बाई 2 बाई 2, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 बाई 2 अपॉन 2. तो 1 बाई 2 साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 1 बाई 2. तो फाइनल आंसर आ गया 1 बाई 4. अच्छा, आंसर आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं. साइन एक्स कंडीशन क्या होता है बेटा? माइनस कॉस एक्स. देन अपर लिमिट पाई बाई 2 रखेंगे. यहां कहीं कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक करो. साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4. हाँ नीचे, हाँ हाँ यहाँ पे तो ऊपर होना चाहिए था. ओके, ये वाला 2 ऊपर आएगा. ठीक है, हाँ आप सही है. तो ये कैंसिल हो गया. तो आंसर आ गया 1 बाय 2. अभी भी नहीं है सही. कॉस पाई बाई 2 माइनस 1 2 आंसर आना चाहिए. साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2. ये 2 तो ऊपर आएगा, बिल्कुल सही है. ये 2 ऊपर आ गया, ये 2 सही है, ये 2. अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं?
इसमें लगा देते हैं 2 sin A sin B का फार्मूला। 2 sin A sin B फार्मूला क्या होगा बेटा, cos A माइनस बी, इसको इससे माइनस कर दो, b माइनस ए बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। बेटा 2 sin A sin B का फार्मूला लगा रहा हूं, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अब देखिए क्या है, cos ये कितना हो जाएगा, b बाई टू कैंसिल, माइनस ए बाई टू, तो cos A माइनस ए बाई टू कैंसिल, cos B। बेटा ये आ गया, देखिए ये बिल्कुल सही है, cos A माइनस cos B। अब निकालो cos A की वैल्यू क्या है बेटा 0 और cos B पाई बाई 2, ये आ गया फाइनल आंसर cos 0 1। देखिए आप चेक कर लें, cos पाई बाई 2 0 और ये माइनस 1। अब सही है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस cos x, देन अपर माइनस योर, तो cos A माइनस cos B। ये है बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। बेटा यहां पर मैंने 2 sin A sin B का फार्मूला लगा दिया, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B cos A माइनस B cos A प्लस B। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है बेटा cos A माइनस cos B। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि NH जब तो NH के प्लेस पर B माइनस A, हाँ अकेला H दिख रहा है तो वहां पर लिमिट अप्लाई, यहां पर लिमिट अप्लाई कर दी मैंने H बराबर 0, ठीक है। और ये 2 ऊपर आएगा बेटा, आप ध्यान से देख लें एक बार, ये H नीचे आएगा और इसमें ये वाली थ्योरम लगा दी मैंने, ठीक है। तो H टेंडिंग टू 0 या H बाई 2 टेंडिंग टू 0, बात एक ही, तो H 2 की कमी है तो 2 ऊपर आ गया बेटा। तो ये था फर्स्ट रूल प्रिंसिपल। अब जाके डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हुआ है, सारे आर्टिकल मैंने पढ़ा दिए। हाँ कन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ 12th के लिए, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन सब के लिए है। sin x को इंटीग्रेट करो बाय फर्स्ट रूल प्रिंसिपल, लिमिट देगा, तो आप इस तरीके से लिमिट बाद में यूज करना बेटा। साइन की सीरीज यूज कर ली मैंने यहां पर, यदि यहां cos होता तो बेटा cos के लिए यहां सिर्फ cos जाता, ठीक है। ये कंप्लीट।